तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लेटर रूल्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए मल्टी इलेक्ट्रॉन जो हमारी एटम्स के केस में क्या होता है, इनके केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो स्क्रीन कर लिए जाते हैं न्यूक्लियस से बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो बच्चे हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर की साइड जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो स्क्रीन कर लिए जाते हैं न्यूक्लियस से। देखिए यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है और फिर वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। तो न्यूक्लियस से और जो हमारे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में कौन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक स्क्रीन की तरह काम करते हैं। ये क्या कर लेते हैं, वहां पे शील्ड कर लेते हैं, उनको एक शील्डिंग का वो काम करते हैं। तो जितनी न्यूक्लियस और बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में अट्रैक्शन होनी चाहिए थी, जितनी वहां पे होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ दिस इनर इलेक्ट्रॉन्स। इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहां पे इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं हो पाती है आउटर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, शील्डिंग और स्क्रीनिंग। ठीक है, जो की जाती है बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो क्या है, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे फुल चार्ज। जितना चार्ज है न्यूक्लियस का उसको वो फील नहीं कर पाएंगे जितना हमारा न्यूक्लियस का चार्ज है उसको, ड्यू टू दी शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग बाय दी इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या होगा, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फील किया जाता है बाय इलेक्ट्रॉन उसे हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे हम इससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फील किया जाता है बाय द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन है हमारा आउटर मोस्ट 2s ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पे किस में ले रहे हैं, 2s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है फुल चार्ज न्यूक्लियस का। क्यों, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इंटरवीनिंग शेल ऑफ 1s2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या आ गई, हमारी एक इंटरवीनिंग शेल है, पहले 1s2 होगा उसके बाद 2s होगा, 2s के अंदर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब वो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है 2s शेल में जो इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है उसका और न्यूक्लियस का इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, वो न्यूक्लियस के फुल चार्ज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा बिकॉज वहां पे क्या आ गई, हमारे पास एक इंटरवीनिंग शेल आ गई जो बीच में क्या कर रही है, उसको शील्ड कर रही है, स्क्रीन कर रही है। ठीक है, स्क्रीनिंग वहां पे क्या है उसका हो जाता है, एक स्क्रीन की तरह वो काम करेगी न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक स्क्रीन की तरह। ठीक है, वो शील्ड की तरह काम करेगी। इतना चार्ज फील किया जाना था बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो उतना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव चार्ज जो फील किया जाएगा बाय दिस 2s1 इलेक्ट्रॉन उसे ही हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑलराइट, और वो कम होगा किससे, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से। ऑब्वियसली कम होना है। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि जो हमारी वेरियस इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होती हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्क्रीन की तरह। कैसे बिहेव करेंगे, जो हमारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में किसकी तरह बिहेव करे, एक स्क्रीन की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद है क्या हो जाएगा बच्चों, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे उतनी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से जितने की वो एक्सपीरियंस करते जब वहां पे कोई भी हमारे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस है और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, आउटर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने चार्ज को वो फील नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस के जितना कि वो फील कर पाता जब वहां पे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ना प्रेजेंट होते। जब वो इनर इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट है तो वो एक शील्ड की तरह वर्क करे, एक स्क्रीनिंग वहां पे इफेक्ट उनका आ रहा है जिसकी वजह से जितना चार्ज उन्हें फील करना था उतना वो नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। तो इसे हम क्या बोल देंगे, शील्डिंग इफेक्ट, या फिर हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसको हम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके स्क्रीनिंग कांस्टेंट को फॉर द इनर इलेक्ट्रॉन्स किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होगा, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे Z स्टार से, दैट इज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन। उसे हम कैसे एक्सप्रेस कैसे हम करेंगे, Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस में S। Z स्टार क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और यहाँ पे Z क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज, जो कि क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। उसके बाद है S क्या, यहाँ पे शील्डिंग कांस्टेंट है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। और जो हमारी स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है S,
मेजर होता है, वो किस चीज को मेजर करता है, स्क्रीनिंग कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रहा है उन सभी का, ठीक है, जिन जिन इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है स्क्रीनिंग के अंदर, वो क्या है हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट S। तो ये मेजर है स्क्रीनिंग कंट्रीब्यूशंस का बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन है स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर स्क्रीनिंग हमारी स्मॉल है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा बच्चों वो हाई हो जाएगा, और अगर स्क्रीनिंग वहां पे ज्यादा है तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद स्लेटर ने प्रपोज किए थे कुछ रूल्स कैलकुलेट करने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, हम क्या बोलते हैं, स्लेटर रूल्स। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लेटर रूल्स को, पहले आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों स्लेटर रूल्स को। तो स्लेटर जो थे उन्होंने प्रपोज किए थे कुछ रूल्स जिससे हम कैलकुलेट करेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट को इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंशियल्स के अंदर, ठीक है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की हेल्प से क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों उसको हम कैलकुलेट करेंगे सब्ट्रैक्ट करके इसको न्यूक्लियर चार्ज से। ऑलराइट, तो देखिए स्लेटर रूल्स क्या थे। फर्स्ट राइट करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की इस ऑर्डर के अंदर, ये वाला हमारा ऑर्डर रहेगा और ग्रुपिंग होगी इस तरीके से 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p एंड 5d 5f। इस तरीके से ये क्या हमारा ऑर्डर है। और यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे होगी, s और जो p ऑर्बिटल्स होंगे शेल के सेम वैल्यू होगी जिनकी n की, उनको हम साथ में लिखेंगे। देखिए लाइक यहाँ पे 3s 3p, अब यहाँ पे n की जो वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमारे पास बच्चों n जो है वो क्या है, सेम है, दैट इज 3। तो यहाँ पे 3 है तो क्या होगी, एक साथ में लिखेंगे इनको। इसी तरीके से 4s 4p के केस में, बट d और f को क्या करेंगे बच्चों, हम सेपरेटली लिखेंगे, ठीक है, जबकि d एंड f ऑर्बिटल्स को रिटर्न सेपरेटली। ऑलराइट, उसके बाद है सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे ग्रुप में हायर में, ठीक है, और देन द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन जिसके लिए हमें निकालना है, दोज इन लोअर ग्रुप्स देयरफॉर कंट्रीब्यूट 0 टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों इस लाइन का, कि जिस इलेक्ट्रॉन की हमें निकालनी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जहां वो जिस इलेक्ट्रॉन पे हमें देखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए हमें देखना है 3d1 के अंदर देखना है, इस इलेक्ट्रॉन का हमें देखना है 3d, या फिर हम यहाँ पे क्या ले ले 10 एंड 4s2। तो हमें 3d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका चेक करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस किया जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो यहाँ पे हमें उसको चेक करना है। तो 3d10 में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए जो 4s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0 हो जाएगा इस के लिए, ठीक है, बिकॉज इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो शील्ड कर रहे हैं, जो स्क्रीन कर रहे हैं वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल के हैं। तो इसलिए 3d के लिए जो 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन स्क्रीनिंग कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब है, समझ में आ गया। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सेम ग्रुप में वो कंट्रीब्यूट करेंगे s, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना 0.35। उसके बाद 4s इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये 0.30। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ns और np ऑर्बिटल के अंदर जो होंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स n-1 शेल में कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85, ठीक है, ये हमारी स्क्रीनिंग कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद सभी इलेक्ट्रॉन जो डीपर शेल्स में होंगे n-2 या फिर इससे लोअर शेल्स के अंदर वो कंट्रीब्यूट करेंगे s, दैट इज इक्वल टू 1.0। ऑलराइट, इसके बाद इलेक्ट्रॉन nd और nf ऑर्बिटल के अंदर सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लोअर ग्रुप में कंट्रीब्यूट करेंगे वो 1.0। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पे हमें नोट क्या करना है कि जो nd और nf इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी लोअर ग्रुप्स में अगर उनके पास सेम वैल्यू भी है n की, तो वहां पे वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1.0। इसको हम समझेंगे एग्जांपल्स की हेल्प से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल को करेंगे जिससे हमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल जब हम कैलकुलेट करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन, स्क्रीनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4d ग्रुप में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे लाइक 4s 4p में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वहां पे क्या होगा, सेम वैल्यू होगी n की, दैट इज 4। तो वहां पे जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, s इज इक्वल टू 1.0। और यहाँ पे क्या नहीं होगा, 0.35 वहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा 1.0 nd और nf ऑर्बिटल्स के केस में। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। इसके बाद है ओनली जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे सेम 4d ग्रुप में, वहां पे कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा 0.35। इसके बाद है जो शील्डिंग कांस्टेंट है s बच्चों, जो हमें ऑब्टेन होगा सम करके कंट्रीब्यूशंस का
जो हमने एक्सप्लेन किया अभी जो रूल्स हैं इसके लिए, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है। जो भी हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑब्टेन होगा उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, तो ये थे हमारे स्लेटर रूल्स। नेक्स्ट अब हम रूल्स को हम समझेंगे एग्जांपल्स की हेल्प से, तो इसे आप पहले नोट कर लें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम के 3p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहां पे हमें क्या निकालना है, इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। क्लोरीन एटम है तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरीन Z क्या होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर, दैट इज 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या आ जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो क्या हो गया 17। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से ग्रुपिंग हो जाएगी। sp जो हमारे होंगे सेम शेल के, वो उनको हम क्या लिखेंगे, एक साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, s देखिए फिफ्थ इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसके लिए हमें निकालना है, तो 4 5 6 एक इलेक्ट्रॉन तो वो है जिसके ऊपर निकालना है हमें, तो 3p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन वो हो गया, माइनस कर देंगे उसको, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन बचे, जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो सेम शेल के अंदर होता है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसके इक्वल होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स का 0.35 और कितने इलेक्ट्रॉन्स का 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो। उसके बाद है n-1 में जो प्रेजेंट होंगे n-1 ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 0.85 होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे n-2 ऑर्बिटल के अंदर है, n-2 सब शेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.0 इंटू में 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा हमारे पास 10.9। ऑलराइट, कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करना, आएगा 10.9। अब हमें निकालना है Z स्टार, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो क्या हो जाएगा Z माइनस है, ठीक है। एक्चुअल जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है माइनस में स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कितना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट 10.9, Z क्या है 17, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज 10.9, तो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों ये 17 माइनस 10.9, ये हो जाएगा 6.1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो इसे नोट कर ले, फिर हम सेकंड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3p इलेक्ट्रॉन का हमें कैलकुलेट करना है फोस्फोरस एटम के अंदर, तो फोस्फोरस हमारे पास है, तो Z क्या है यहाँ पर बच्चों, Z है 15, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों इसका 15 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुपिंग कैसे होगी 1s2 2s2 और 2p6 3s2 एंड 3p कितना आ जाएगा यहाँ पे 3p3, ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुपिंग इस तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कितना होगा किसके लिए 3p इलेक्ट्रॉन के लिए, 3p इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है, और यहाँ पे कितने बचेंगे फिर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 4 इलेक्ट्रॉन सेम शेल, तो 4 इंटू में 0.35 प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन क्या है हमारी n-1 सब शेल में, तो हो जाएगा 0.85 इंटू में 8 और प्लस n-2 ऑर्बिटल के अंदर है, n-2 सब शेल के अंदर है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चों 1.0 इंटू में 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बच्चों 10.2, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10.2। अब हमें निकालना है Z स्टार, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो Z माइनस S कर देंगे। अब Z कितना है यहाँ पे फोस्फोरस एटम में 15 माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट 10.2, तो कितना आ जाएगा करो माइनस, कितना है यहाँ पे 4.8, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। 4.8 के आगे यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन इन फोस्फोरस एटम, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ 3d ऑर्बिटल ऑफ जिंक। तो जिंक के अंदर जो हमारे पास 3d ऑर्बिटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पे हमें देखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को वो हमें कैलकुलेट करना है। सो थर्ड जिंक है, Z क्या है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2
ग्रुपिंग हो जाएगी इस तरीके से 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हो जाएगा और 3d10 अलग करेंगे, ठीक है। सेम शेल में है, थर्ड है दोनों की PSPD की, ठीक है। इन दोनों तीनों में सेम है, तो इन दो की तो हम ग्रुपिंग करेंगे बिकॉज हम पढ़ चुके हैं रूल्स के अंदर। जो स्लेटर रूल्स में हमने पढ़ा था SP को तो हम कलेक्टिवली लिख देंगे, साथ में लिखेंगे, बट जो D है उनको अलग अलग लिखेंगे। F के अंदर भी है, जो F के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उनको भी अलग लिखेंगे, बेशक से सेम शेल के अंदर वो हो। और हो जाएगा 4s2, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए D जो इलेक्ट्रॉन है 3D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें हमें देखना है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें देखना है जो वो एक्सपीरियंस करेगा। तो 4s का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। 4s ऑर्बिटल के अंदर 4s जो हमारे सबशेल उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसका तो इफेक्ट क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे जीरो हो जाएगा, बिकॉज हमें तो इनर जो शेल है उनका जो इफेक्ट है, वो जो शील्डिंग कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हमें उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट S, तो क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स इंटू में 0.35 कर देंगे, सेम शेल में है, प्लस ये सारे इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं हमारे पास 18। तो ये सारे जो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके लिए क्या हो जाएगा 1.0 इंटू में 18। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 21.15, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी बच्चों 21.15 आ जाएगी। यहाँ पे हमें Z स्टार कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा Z माइनस में S हो जाएगा। Z क्या है 30, तो 30 माइनस करेंगे 21.15, तो कितना आ जाएगा 8.85। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये क्या गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3d ऑर्बिटल ऑफ जिंक। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम करते हैं फोर्थ को, इसे नोट करें पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटाशियम। तो जो पोटाशियम के अंदर जो 4s इलेक्ट्रॉन है वो कितना एक्सपीरियंस करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो देखिए फोर्थ पोटाशियम के अंदर हमें देखना है Z क्या है 19, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रुपिंग करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 4s इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसके लिए हमें देखना है जो एक्सपीरियंस करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको। तो यहाँ पे क्या है n-1 में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा 8 इंटू में 0.85 एंड प्लस ये जो हमारे लोअर शेल्स हैं इनके लिए क्या हो जाएगा 1.0, तो कितने हैं 6 7 8 9 10 10 इंटू में 1.0। इसे करो सॉल्व करोगे बच्चों, यहाँ पे आएगा 16.8, ठीक है। अब निकालो Z स्टार, तो हो जाएगा Z माइनस में S। अब Z कितना है यहाँ पे देखो 19, तो 19 माइनस क्या कर देंगे 16.8 स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी 19.16.8 क्या आ रहा है 2.2, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये किसकी वैल्यू आई है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, इसकी वैल्यू आई है दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम के अंदर जो 4s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों वो कितना एक्सपीरियंस कर रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज इक्वल टू 2.2। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया जो एक्सपीरियंस किया है 4s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पोटाशियम के, ठीक है। तो समझ में आपको स्लेटर रूल्स उसके रिगार्डिंग जो हमने क्वेश्चंस किए वो। फिर भी आपको कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।